हाय, मेरा नाम है देवांश और ये है मेरा 6th डे थाईलैंड के अंदर। और आज मैं यही चेक करने वाला हूँ क्या 1000 रुपये के अंदर मैं एक दिन पूरा सर्वाइव कर सकता हूँ या नहीं। लेकिन इसके अंदर एक चैलेंज है कि मैं ग्रैब का यूज़ नहीं कर सकता, बोल्ट का यूज़ नहीं कर सकता और ना ही द मोस्ट फेमस द कन्वीनियंस स्टोर्स 7-Eleven का बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकता। तो मेरे को जो करना पड़ेगा लोकल, और लोकल ही खाना पड़ेगा। और अभी मैंने एक हॉस्टल बुक करा है जिसके रिव्यूज़ तो बहुत गंदे हैं, बट वहीं चल के देखते हैं कैसा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। और हॉस्टल की कॉस्ट मेरे को पड़ी है 299 रुपीज़, यानी कि इंडिया के 300 रुपये का मुझे हॉस्टल पड़ा है। और 700 रुपये के अंदर मुझे खाना पीना और कुछ देखने और घूमने जाना होगा, तो उसी के अंदर करना पड़ेगा सब कुछ। तो आओ चलते हैं फिर। देखो मुझे क्या दिखा, कश्मीर रेस्टोरेंट, और यहाँ से सिर्फ 1-2 मिनट के रास्ते पे ही है। बाकी ये कुछ गलियाँ हैं। ओ बैंकॉक चलते हैं। बाकी यहाँ पे लोगों को ना अलॉयज़ का बहुत शौक है, छोटी छोटी गाड़ी में भी आपको अलॉयज़ दिख जाएंगे। चलते हैं आप। कुछ मेरा हॉस्टल, और ये हैं कुछ यहाँ के रूल्स। तो ऐसी है कुछ यहाँ की एंट्री, सीढ़ियाँ हैं नॉर्मल, इससे भी ऊपर जाना है। ये है कुछ इस तरीके का मेरा हॉस्टल, जिसके मैंने दिए हैं इंडिया के 300 रुपये। और ये रहा मेरा सामान, ये है मेरा बैग, और ये है मेरा बेड आज का। और यहाँ पे एक एसी है, बट ये एसी उन्होंने कहा है कि 6 बजे चलेगा और सुबह 12 बजे बंद हो जाएगा। तो जब तक हमें ऐसे एक फ़ैन से हम 4 लोगों को काम चलाना पड़ेगा। ज़्यादा खास तो नहीं है, बट 300 रुपये के हिसाब से ज़्यादा हम कुछ कह भी नहीं सकते। बाकी मैं आपको वॉशरूम दिखाऊँ। और ये है कुछ वॉशरूम का रास्ता, और ऐसा सा कुछ वॉशरूम है, नॉट दैट क्लीन। 300 रुपये के हिसाब से आप ज़्यादा कुछ डिमांड कर भी नहीं सकते हो, तो आई गेस इट्स फाइन, गुड इनफ। आ गया था अपने हॉस्टल पे, लेकिन मैं गलती से अपना लॉक भूल गया अपने पुराने वाले हॉस्टल पे। तो चलते हैं उसको लेने के लिए, और उसी के बीच में कहीं हम ब्रेकफास्ट भी करेंगे, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। तो लंच ही कह लेते हैं, ब्रेकफास्ट तो क्या ही कहें। तो लंच भी करना है, लंच करते हैं। और मेरे पास 700 रुपये बचे हैं, क्योंकि आज का बजट है सिर्फ 1000 रुपये। तो चलते हैं, देखते हैं 700 में हमारा आज का क्या क्या हो सकता है। और मेरे को मेरा लॉक मिल चुका है, मेरे को लगा था नहीं मिलेगा, बट सेफ़ है, अच्छी जगह थी, बहुत बढ़िया हॉस्टल था ये। अगर आपका मन करे तो आप भी यहाँ आ सकते हो। देखते हैं क्या बेच रही हैं। हाउ मच फॉर वाटरमेलन? ओके, 20 रुपये का है। और 20 रुपये यानी कि इंडिया के होते हैं 60 रुपये, तो उस हिसाब से सही है। बाकी काट के दे दी है। तो यहीं बैठते हैं, यहीं तरबूज खाएंगे। और ये कुछ दिया है आंटी ने, और इसके साथ में एक ये भी दिया है। तो इससे हम खाते हैं, देखते हैं कैसा है। और अब खा के देखते हैं कैसा है। बहुत टेस्टी है, बहुत मीठा भी है। वेरी गुड। मैंने वाटरमेलन खाया था 20 भात का, यानी कि 60 रुपये हो गए। और अब चलते हैं कुछ और खाते हैं, क्योंकि वाटरमेलन से ज़्यादा जान तो आई नहीं। तो देखते हैं कुछ रास्ते में मिलता है कि नहीं। खाऊंगा मैं लोकली, तो आपके लिए भी पता चल जाएगा आपको कहाँ पे क्या मिल सकता है। आओ चलते हैं। पहले लॉकर को लॉक लगाना है, क्योंकि मेरा सामान रखा है, और हॉस्टल ज़्यादा ख़ास नहीं है, तो फिर कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। तो मैं क्यों ना अपने सामान को सेव करके फिर चलते हैं वापस। तो चलो अब चलते हैं हॉस्टल। ये कुछ गलियाँ हैं हॉस्टल की। यहाँ पे ये कुछ बना रहे हैं, चिकन या समथिंग। और मेरा हॉस्टल यहाँ से सिर्फ लेफ़्ट लेते ही आ जाएगा। चलो चलते हैं फिर। और ये है मेरा हॉस्टल, लॉय हॉस्टल। अब चलते हैं ऊपर, लॉक करते हैं, फिर वापस आएंगे। आया था अभी अपने हॉस्टल पे, क्योंकि मेरे को नहाना था, मेरे को बहुत गर्मी लग रही थी। तो मैं नहा धो के हो चुका हूँ रेडी, और अब चलते हैं लंच करने। और उसके बाद हमें कहीं
घूमने भी जाना है, कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन पे भी जाना है। तो आज का चैलेंज यही था। बाकी अभी तक सिर्फ 300 रुपये खर्च किए थे मैंने, वो भी हॉस्टल के। उसके बाद मैंने 20 बात का एक वाटरमेलन का स्लाइस लिया था, यानी कि 60 रुपये। तो अभी तक मैंने खर्च करे हैं सिर्फ और सिर्फ 360 रुपये। और अभी हमको लंच करना है, किसी अट्रैक्शन पे जाना है और फिर रात का डिनर भी करना है। तो बहुत बड़ा दिन होने वाला है। और अब मैं आ गया हूँ उसी जगह पे जहाँ से मैं कल अपने हॉस्टल तक गया था। और ये आज भी नहीं खुला। ये कोई स्ट्रीट है टाइप ऑफ, जहाँ पे मतलब ये लोग खाना बना के बेचते हैं। तो मैं यहीं आया था यही सोच के यहीं खाऊंगा, बट ये तो निकला बंद। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कुछ। ये है यहाँ का कोई मंदिर और इस तरीके से है। यहाँ से है इसकी फ्रंट साइड, लेकिन ये अभी बंद है शायद, इसकी टाइमिंग्स होती होंगी। बाकी ये ऐसा कुछ है। और ऐसी से कुछ इनकी यहाँ की वाटर कैनाल है। सामने भी लोग हैं, बट बहुत ज़्यादा स्मेल है मतलब मछलियों की, तो वो स्मेल अच्छी नहीं लगती मेरे को। बट अब मछलियाँ आता है, मछलियों का तो हम क्या ही कर सकते हैं ना। और हल्का हल्का बारिश जैसा लग रहा है। उस तरफ मेरे लेफ़्ट साइड में पूरे काले बादल हो रहे थे और यहाँ पे वाइट हो रहे हैं। बाकी ये भाई हैं यहाँ पे मछली पकड़ रहे हैं। चलते हैं। इस एरिया में मैं हूँ, ये बहुत छोटी छोटी गलियाँ हैं यहाँ पे, मतलब सिर्फ एक स्कूटी निकल सकती है। और ऐसी सी ही गलियाँ हैं यहाँ पे, कुछ ऐसा सा कुछ नंबर प्लेट होता है यहाँ पे। यहाँ पे भी एक बार है, यहाँ पे कुछ खाने को मिल रहा है, लेकिन बहुत महंगे हैं ये वाले। ये छोटे छोटे टेम्पल्स भी हैं यहाँ पे इस तरीके के। ये है यहाँ पे एक और हॉस्टल, इसका मैंने चेक किया था, ये 330 बात का था, यानी कि ऑलमोस्ट 1000 रुपये रख लो एक दिन का। तो बहुत महंगा था, तो तभी मैंने लिया नहीं ये वाला। बाकी ये कुछ बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। बाकी एक और रेस्टोरेंट है 300 रुपये में, ब्रेकफास्ट बफे। और यहाँ पे एक और रेस्टोरेंट है, यहाँ पे एक और मंदिर। और ये कुछ अंदर से जाने का रास्ता है। सर बचा के वरना लग सकते हैं। यहाँ पे भी कोई मार्केट है शायद, बट ये भी मेरे को बंद लग रही है, या तो पता नहीं शायद शाम में चालू हो। और मैं अभी आया हूँ, यहाँ पे सारी दुकानें बंद हैं, तो पता नहीं अब कुछ खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन देखते हैं। वरना मैंने किसी जगह देखी थी, वहाँ पे 90 बात का फ्राइड राइस था। महंगा है, लेकिन अब जो मिलेगा खाना तो पड़ेगा। बाकी आगे देखते हैं, कुछ और मिले तो मैं आप सभी को दिखाता हूँ। यहाँ पे है कुछ, पे भी कुछ मीट वीट है, लेकिन मेरे को ये सब नहीं खाना। कुछ हैवी खाना है कि मतलब, क्योंकि इसके बाद मेरे को बहुत दूर जाना है। और यहाँ पे डॉगेश भाई चलता है। यहाँ पे शायद गाड़ी ख़राब हो गई किसी की, शॉप है लेकिन ये बंद है। चलते हैं। बाकी यहाँ पे भी है कुछ, बट वही सिर्फ मीट कुछ साथ में उसके खाने के लिए नहीं है। चलते हैं। आगे तो रास्ता बंद हो जा रहा है, तो एक ही छोटी सी गली है, देखते हैं इसमें क्या हमें मिलता है एक्सप्लोर करने के लिए। आसपास की जो गलियां होती हैं ना छोटी छोटी, उन्हीं में से एक गली में आ चुका हूँ मैं इस वक्त, और मैं ढूंढ रहा हूँ कुछ खाने के लिए। तो देखते हैं मिलता है नहीं मिलता। यहाँ पे शायद कोई रेस्टोरेंट है, कि ग्रैब वाले बहुत सारे हैं यहाँ पे, तो शायद पिक करने के लिए हूँ। और ये बिल्ली, ये कुछ गलियाँ हैं। कुछ बैंकॉक का स्लम टाइप एरिया आ गया। और ये दुकानें हैं नॉर्मल सी,
जो हमारे यहाँ पे भी होती है, सब कुछ ही मिल रहा है। यहाँ पर एक और बिल्ली, यहाँ पे बहुत बिल्लियाँ हैं। एक और गली जो आई गेस कहीं जा रही होगी। बाकी अब हम आ गए हैं और अंदर की साइड चलते हैं, देखते हैं। मैं आ गया हूँ मेन स्ट्रीट की तरफ। जहाँ पर मैं अभी था वो कुछ अंदर की गलियाँ थी। अब ये है मेन स्ट्रीट। अब यहाँ से चलते हैं, ढूंढते हैं कुछ खाने को। वाह, पोर्शे 911। आ गया हूँ किसी गली के अंदर, क्योंकि मेरे को वापस जाना पड़ेगा। वो तो हाईवे आ गया था। और ये है कोई रेस्टोरेंट। इस पे प्राइस देखते हैं कितना तो दिखा। और मैंने लिया है रेड करीब फ्राइड राइस विद चिकन 85 बात का, यानी कि 270 से कुछ कम हो गया। तो बाकी ये जगह है और हम बैठेंगे यहाँ पे। और ये कुछ इस तरीके का रेस्टोरेंट है। वो ये कहीं गलियों के बीच में है, तो मेरे को बहुत सरप्राइजिंगली लगा, क्योंकि गलियों के अंदर इतना प्यारा रेस्टोरेंट बना रखा है। और यहाँ पे ज़्यादा कोई भीड़ भी नहीं थी। मुझे लगता है शायद यहाँ फॉरेनर्स कम ही आते होंगे, या आ भी सकते हैं। बाकी स्मूदीज़ वगैरह भी हैं। तो जो मैंने ऑर्डर किया है वो है फ्राइड राइस विद चिकन। तो देखते हैं टेस्ट कैसा लगेगा खाने में। ऐसा कुछ फ्राइड राइस आया है और इसमें सिर्फ एक चिकन है। और मैंने इनसे बोल दिया था कि इन्हें स्पाइसी बनाना, तो उन्होंने मे भी स्पाइसी बनाया। और इसे खा के चेक करते हैं कैसा है। देखते हैं इसे खा के कैसा है टेस्ट इसका। स्पाइसी है जैसा मेरे को चाहिए था, तो बढ़िया टेस्ट है। अभी तो खाते हैं, फिर चलते हैं। मैंने खा लिया है और जितना बच गया था वो मैंने करवा लिया टेक अवे। खापुन खाप। और ये जगह थी वो, अगर आपको आना है तो आ सकते हो। बहुत अच्छी जगह है और बहुत अंदर भी है। खापुन खाप। और बहुत अच्छी जगह थी, खाना खा लिया। बाकी और भी शॉप्स हैं यहाँ पे। और बारिश हो चुकी है चालू। पता नहीं कैमरे पे दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, बट बारिश चालू हो गई है। तो मैं जा रहा हूँ अभी खाओसान की एक बहुत फेमस सड़क को एक्सप्लोर करने के लिए। और ये है मेरे हॉस्टल के ओनर, और ये है कुछ हमारे होटल की गैलरी। और अब चलता है। और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, तो पता नहीं कुछ खुला होगा कि नहीं खुला होगा, बट हम तब भी जा रहे हैं क्योंकि हमें देखना है क्या हो सकता है। और ये है कुछ सड़कें। यहाँ ये भाई कुछ बना रहे हैं। और ये है मोस्ट फेमस 7-Eleven, जहाँ पे कुछ भी मिल सकता है जो भी आपको चाहिए। और ये है फेमस थाईलैंड की टुक टुक। मेरे हॉस्टल से सिर्फ 5 से 10 मिनट की वॉक है, तो मैंने कुछ भी ग्रैब या बोल्ट नहीं करा। अगर आपको नहीं पता तो ग्रैब या बोल्ट यानी कि जैसे हमारे इंडिया में ओला उबर होता है, उस तरीके से थाईलैंड में ग्रैब और बोल्ट करके आता है। तो मैंने कुछ भी बुक नहीं करा, क्योंकि 5 मिनट वॉक करने के लिए क्यों ही किसी को डिस्टर्ब करना है। कुछ कैफ़ेज़ हैं, डायमंड हाउस। ये कुछ साइकिलें भी हैं जिनको हम शायद रेंट कर सकते हैं। तो बहुत हल्की हल्की बूंदाबांदी वापस चालू हो गई है, तो पता नहीं हमें कुछ देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट हम तब भी जा रहे हैं। और यहाँ पे आपको हर जगह ऐसी शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ पे गांजा बिकता है, और आप यहाँ पे जाके ख़रीद सकते हो आराम से। ऐसा सच कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं नहीं यूज़ करता ये सब, तो मेरे किसी काम का नहीं है। बाकी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं अलग अलग वैरायटी के। और ये कुछ चीज़ें हैं खाओसान जाते वक्त रास्ते में। हेलो ब्रो। और ये कुछ बाग है।
जैसा आपने देखा ऐसे बहुत सारे और भी रेस्टोरेंट्स हैं, बार, क्लब्स, यही सब है वॉकिंग स्ट्रीट पे। ये कुछ बैग्स, शूज, स्नीकर्स, टी शर्ट, और ये है मुआय थाई करने, वो थाईलैंड में बहुत फेमस आ चुका हूँ खाउसान के अंदर, करते हैं एक्सप्लोर। यहाँ पे कुछ खाने के लिए, और यहाँ पे वीड लीगल है तो ऐसे ही खुले नहीं बिक रहा है। और रात के अभी 1 बज रहा है और अभी भी इतनी भीड़ है, इतनी मुझे उम्मीद नहीं थी क्योंकि हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, बट इतनी बारिश में भी लोग आ रखे हैं, मज़े कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं वगैरह वगैरह। देखते हैं। यहाँ मार्केट्स भी हैं। यहाँ पे लोग मसाज भी करवा रहे हैं। ये था कुछ खाउसान का वॉक अराउंड, और इतना तेज़ म्यूज़िक था ना, मैं कुछ देख ही नहीं पाया, कुछ पूछ ही नहीं पाया प्राइसेस वगैरह क्या थे, क्योंकि म्यूज़िक बहुत लाउड है। जो आप आवाज़ सुन रहे हो ना, उसको मैंने एडिटिंग से कम करा होगा, लेकिन जो रियल में आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा थी, बहुत तेज़ म्यूज़िक बज रहा था। तो इतना तेज़ म्यूज़िक कुछ ढंग से लोगों से बात नहीं कर पाया। अगर आप थाईलैंड आए हो और मसाज ना हो तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो आप यहीं पे करवा सकते हो बाहर। और जो ये बाहर कर रहे हैं इसका मतलब ये प्रॉपर लीगल है, साफ़ है, कुछ गलत काम नहीं होगा आपके साथ। बाकी यहाँ टाको बेल भी है किसी को खाने को भूख। और ये आपको हर जगह देखने को मिल जाए। यहाँ पे रोटी भी मिलती है, रोटी पैनकेक। इतने सारे थाईलैंड के फेमस टुक टुक, और कुछ लड़कियों के लिए। बाकी आप टैटू भी करवा सकते हो। था कुछ वॉकिंग स्ट्रीट का वॉक अराउंड ट्रैवल जो मैंने एक्सप्लोर करा। यहाँ बहुत सारी छोटी छोटी गलियाँ भी हैं जहाँ पे आप जा सकते हो। वहाँ पे आपको खाने पीने का चीज़ें मिलेंगी, और मोस्टली यहाँ पे सब कुछ अल्कोहल रिलेटेड ही है। तो अगर आप आ रहे हो तो थोड़ा ध्यान देना कि
किसी भी चीज़ में शराब हो सकती है, तो थोड़ा अगर आप नहीं पीते हो तो कोई चीज़ ट्राई मत करना। बाकी यहाँ पे गांजा लीगल है, तो वो बहुत ज़्यादा स्टोर्स हैं उसके, बहुत खुले में बिक रहा था। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।